नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। रांची में आगामी 8, 9 और 10 मई को बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बंगला सांस्कृतिक का भव्य आयोजन बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में किया जाएगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस मेले का उद्घाटन 8 मई को सुबह 10 बजे ध्वजारोहण और 11 बजे शंख व उलूध्वनि प्रतियोगिता के साथ होगा, जबकि शाम 7 बजे राज्यपाल संतोष गंगवार और राजेंद्र प्रसाद दीप प्रज्वलित कर औपचारिक उद्घाटन करेंगे। बता दें कि उद्घाटन के बाद कोलकाता की सुप्रसिद्ध कलाकार अंकिता बनर्जी और शोभन सुंदर बोस सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 9 मई को गुरुदेव के चित्र पर माल्यार्पण और साहित्य संवाद आयोजित होंगे। साथ ही बंगला गीत और नृत्य सहित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। मेले के अंतिम दिन 10 मई को ड्राइंग प्रतियोगिता, सैक्सोफोन, सितार, जुगलबंदी और काया बैंड की प्रस्तुति होगी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। मेले में 50 स्टॉल बंगाली व्यंजन, परिधान और ज्वेलरी के लिए, और ये सभी के लिए निःशुल्क होगा। मतलब पूर्वी भारत का यह सबसे बड़ा एक सांस्कृतिक महाआयोजन होता है जो निःशुल्क होता है, और मानवता के एक बड़े संकट जो उस थैलेसेमिया से लड़ने लिए जो रक्त की जरूरत है, वो रक्तदान भी इसी मेला का एक हिस्सा है। हम सब आगामी तारीख से शनिवार 9 तारीख और रविवार 10 तारीख यहाँ की जुटान की जो सबसे बड़ी बात है, बांग्ला भाषी संस्कृति प्रेमी के समय ही जो संस्कृति और सभ्यता और सुरुचि में विश्वास रखते हैं, हर भाषा धर्म के लोग यहां पर एकत्रित होते हैं। यहां केवल बंगाल से या बंगला संस्कृति से संबंधित खान पान के अलावा भी जो विभिन्न तरह के हमारे देश के भोजन है, सुस्वादु भोजन है, मीठा है, नमकीन है, वो भी यहाँ पर उपलब्ध रहता है। और 50 से भी ज्यादा हर तरह का जो स्टॉल्स होते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक पूरा बाग यहां सजता है। बच्चों से बुजुर्ग तक इस आयोजन का संपूर्ण उपभोग करते हैं और आगामी वर्ष तक इसका इंतजार करते हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बंगला ये दुर्गा पूजा के बाद पूरे साल का यदि कोई कौतूहल का विषय रहता है, वो है बांग्ला सांस्कृतिक मेला। मेला 10 को खत्म होगा। 11-12 तारीख से ही बंगला समाज के लोग पूछना शुरू कर देते हैं, आगामी बांग्ला मेला कब है। मतलब वो उनका आवेग है, वो इसके साथ सोते हैं, जी चलते हैं, उनका सफर ही रहता है दुर्गा पूजा के बाद। इस बार भी हमारे गौरव की बात है कि हमारे संवैधानिक प्रमुख आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी ने अपनी उपस्थिति प्रथम दिन दीप प्रज्वलन के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। सेवा
प्राधिकार DLSA की ओर से दुमका व्यवहार न्याय परिसर से जागरूकता प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला और कुमार शशि, डालसा सचिव विवेक कुमार और उपस्थिति में हुई है। इस प्रभात फेरी में व्यवहार न्यायालय के कर्मियों, PLV अधिवक्ताओं और न्यायालय से जुड़े अन्य ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बता दें कि प्रभात फेरी के माध्यम से आम लोगों को विधिक सहायता, उनके अधिकारों तथा न्याय तक आसान पहुंच के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर मौजूद न्याय के पदाधिकारियों ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक निःशुल्क विधिक सहायता पहुंचाना है, ताकि जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोग भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सके और समय पर न्याय प्राप्त कर सके। आपने कि झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का उद्देश्य है कि किसी भी कारण से कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रह पाए, या गरीबी हो, अशिक्षा हो या आने में असमर्थ हो, तो ये 90 दिनों का आउटरीच प्रोग्राम हम लोग मना रहे हैं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में। इसका उद्देश्य है कि हम लोग डोर टू डोर जाएंगे, हर एक गांव जगह जाएंगे, क्लस्टर में घूमेंगे, हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स जाएंगे और जिनको भी लीगल सहायता की जरूरत होगी उन्हें। कोडरमा जिले के नवलशाही थाना क्षेत्र अंतर्गत नीमाड़ी नदी से इन दिनों बड़े पैमाने पर अवैध बालू उठाव का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टरों के जरिए बिना किसी अनुमति के लगातार बालू की ढुलाई की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि उठाव नदी पर बने पुल के पिलरों के बिल्कुल समीप से किया जा रहा है, जिससे पुल की नींव कमजोर होती जा रही है और किसी बड़े हादसे की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुल के पिलरों के आसपास हटाए जाने के कारण संरचना पर सीधा असर पड़ रहा है। यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में पुल की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। वहीं दूसरी ओर अवैध बालू परिवहन पर नवल अंचल कार्यालय और खनन विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे प्रशासन के लिए पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जिले के डोमचांच थाना पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए अपने क्षेत्र से अवैध बालू लेकर गुजर रहे 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। भक्ति, संकल्प और जनसेवा की मिसाल पेश करते हुए पाकुड़ के प्रसिद्ध लाल बाबा ने अपनी अनोखी साधना से एक नई पहचान बनाई है। पिछले 15 वर्षों से चर्चित लाल बाबा ने तांत्रिक परंपरा और पशु बलि जैसी प्रथाओं को त्याग कर सात्विक भक्ति का मार्ग अपनाया और गुरु की दीक्षा शाकाहार को जीवन का हिस्सा बनाया। उन्होंने संकल्प लिया कि मंदिर का निर्माण केवल भिक्षा से ही लोगों के छोटे छोटे सहयोग से एक धार्मिक स्थल खड़ा कर दिया। जिस स्थान पर पहले गहरा पोखरा था उसे भरवाकर मजबूत नींव रखी गई और शुरुआत हनुमान मंदिर से हुई, जिसके बाद शिव और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई। आज ये मंदिर क्षेत्र में आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है और लाल बाबा समाज को कुरीतियों से दूर कर शुद्ध भक्ति का संदेश दे रहे हैं। ये हमारा 15 साल होने चला। पहले बाप दादा हमारा माने पूजा पाठ करता था, लाइन में था, तांत्रिक लाइन में था बाप दादा। जब खेती जब होने लगा हमारे घर में या बाहर में, तब एक हमारा पैदा हो गया, किसी को हम नहीं मानेंगे। आजे बाजे बाप दादा जो करता था, कारा पटरू जो माना जानत करता था, उससे हम दूर हो गए। दूर होकर के हम जो है गुरु महाराज के पास जा करके हम कंठधारी ले करके हम सब जितना बाप दादा का रखा था, आजे बाजे चीज आचरली काचरली जो भी रखा था, हम सफा सुथरा करके गया का दे करके वृंदावन करके हम इस घर के ईंटा रखा हुआ था कटा, वो घर के ईंटा रखा, वो कटा करके अपना हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर पहले बनाया। इसके बाद हम लोग मांस मछली से सब दूर हो गए, हम शाकाहारी में आ गया। इसके बाद हमारा विचार हुआ जब हनुमान जी का मंदिर बनाए, सब लोग आने लगा तो देखते हैं बहुत भीड़ होने लगा, दूर जाने लगा पानी डालने के लिए बाबा के लिए। तो इसलिए फिर मन में विचार आ देखो मंदिर भी करते हम उसी में। हाँ, सब माँ बहन आएगा यहाँ पूजा पाठ करे, हर चीज करेगा। इससे ऐसे करते करते सब। धनबाद जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है।
समाहरणालय में एसएसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में सभी डीएसपी, एसडीपीओ और थाना प्रभारी शामिल हुए। बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी पर विशेष जोर दिया गया। वहीं एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि वारंट, कुर्की जब्ती और संगठित अपराध के खिलाफ अभियान तेज करें। साथ ही महिला एवं बच्चों से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता बरतें। उन्होंने बताया कि आईजी शिव कुमार सिन्हा के हालिया निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और सभी थानों में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। एसएसपी ने स्पष्ट कहा कि लंबित मामलों का निष्पादन और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस माह अप्रैल 2026 से संबंधित मासिक अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें हर माह की तरह इस माह भी पूरे माह में जितने कांड रिपोर्ट हुए हैं, एक एक कांड का समीक्षा, कितने वारंट कुर्की का निष्पादन हुआ है, उस रिपोर्टेड कांड के अगेंस्ट में कितना कांड का निष्पादन हुआ, पूरे माह में गंभीर प्रवृत्ति के जो कांड हुए उसमें डिटेक्शन हुआ नहीं, तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। जिसमें आप जानते हैं कि जिला के तमाम थाना प्रभारी, सर्कल इंस्पेक्टर, डीएसपी, संबंधित एसपी साहब लोग मौजूद थे। तो इसमें इस माह भी हमेशा की तरह जो परफॉर्मेंस है वो काफी सेटिस्फैक्ट। अप्रैल में कुल 406 कांड दर्ज हुए थे, जिसके तुलना में 463 कांड का निष्पादन हुआ है। तो इस माह भी हम लोग जो हमारा पेंडेंसी था उसको 57 कम किया गया और मार्च के अंत में 1935 कांड लंबित था, जो घट के अभी 1872 के आसपास, 1872 या 1878 के आसपास हो गया। पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज में पानी और बिजली की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार आक्रोश प्रदर्शन। ये रैली रेडमा स्थित बिजली कार्यालय से शुरू होकर कचहरी मुख्यालय तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, विधायक आलोक चौरसिया, पूर्व सांसद मनोज भुइया और जिलाध्यक्ष अमित कुमार तिवारी सहित नेताओं ने किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती और पेयजल संकट से जनता परेशान है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ आंदोलन और तेज किया जाएगा। पूरे प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। बोकारो सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 1B शॉपिंग परिसर में चोरी के बाद आगजनी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। देर रात दो चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर सामान चोरी किया और मौके पर फरार हो गए, जिसके कुछ समय बाद दुकान में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दो दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। प्रारंभ में लोगों ने इसे शॉर्ट सर्किट माना, लेकिन सुबह जब पीड़ित दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो चोरी और आगजनी की पूरी वारदात सामने आ गई। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है और इस घटना के बाद इलाके के दुकानदारों में दहशत का माहौल है। तो घर में सो रहे थे तो वही बगल के दुकानदार हमारे वो बीच में हमको फोन किए कि दुकान में आग लग गई है। तो हम तुरंत यहाँ देखे हैं कि पुलिस 2 गाड़ी टाइगर मोबाइल वगैरह सब पहुंचे हुए थे। फिर वही लोग अग्नि मिशन को फोन करके बुलाए हैं, तो वही आग बुझाया गया है। तो उस समय तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे आग लगा नहीं लगा। तो शॉर्ट सर्किट कमीशन वाले हमसे साइन इन कराए हैं। तो अभी सुबह जब हम हमारे भाई साहब का दुकान है तो उनका सीसी कैमरा में चेक किए हैं, देखे हैं तो 2 लड़का इसमें घुसते हुए उसमें सीसी कैमरा में कैद हुआ। रांची के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में 3 मई को हुई कमलेश की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए महिला और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में प्रेमिका अंकिता देवी, उसके पति शिवनाथ सिंह और साहिल राजा शामिल हैं। पुलिस के अनुसार कमलेश का 1.5 साल से अंकिता देवी से प्रेम प्रसंग था, लेकिन कुछ माह पहले उसकी शादी दूसरी लड़की। शादी की बात से नाराज अंकिता ने अपने पति के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। हत्या के दिन कमलेश को घर बुलाकर शराब पिलाई गई और नशे में होने पर शिवनाथ ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में साहिल के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाया गया। सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। ये 3 दिन पहले थाना क्षेत्र अंतर्गत मानकी डीपर रिंग रोड के पास में एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई थी और क्योंकि घटना काफी गंभीर थी तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था।
जिसमें डीएसपी अमर कुमार पांडे, थाना प्रभारी टाटे सिल्वे, थाना प्रभारी नामकुम और अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। जब इन छापेमारी टीम के द्वारा जगह जगह पर छापेमारी की गई और जितने भी तकनीकी साक्ष्य और भौतिक साक्ष्य हैं उनका सत्यापन किया गया, तो सबसे पहले उस व्यक्ति की पहचान की गई जिसका नाम था कमलेश कुमार, जो कि परमानेंटली रहने वाला नवादा का है, बट हाल ही में अनगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कहीं पे रह रहा था। उसके बाद जितने भी एविडेंसेस जामिन किए, उसके बाद 3 लोगों को हमने हिरासत में लिया, जिनके नाम है शिवनाथ कुमार सिंह, अंगिता देवी, साहिल रजा। और जब इनसे हम लोगों ने पूछताछ करने उपरांत हम लोग को पता चला कि जो मृतक हैं कमलेश कुमार सिंह, उनका एक अफेयर था के साथ में। अंगिता देवी के जो पति हैं वो है शिवनाथ कुमार सिंह। हाल ही में जो मृतक कुमार सिंह है उनकी शादी हुई थी 25 अप्रैल 2026 को, और यही जब शादी की खबर अंगिता देवी को प्राप्त हुई तो अंगिता देवी को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने एक साजिश बनाई अपने पति के साथ मिलकर, शिवनाथ कुमार सिंह के साथ मिलकर, कि इस कर दिया जाए। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अंगिता देवी है उसने जो उसकी अफेयर की चर्चा थी उसने कभी भी अपने पति से नहीं की थी। जब उसको पता चला कि जो इसका मृतक है कमलेश कुमार सिंह उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तब इन्होंने अपने पति को बताया कि एक व्यक्ति है जो मुझे आकर परेशान करता है और मेरे साथ कुछ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है। तो जब ये बात इनके पति शिवनाथ कुमार सिंह, तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि कमलेश कुमार सिंह को सबसे पहले जो इनकी पत्नी गीता देवी ने इन्होंने घर पे बुलाया, उन्हें जितने मादक पदार्थ हैं या फिर नशे का सेवन कराया और उन्हें बिल्कुल बेहोश हालत में कर दिया। जब व्यक्ति पूरा बेहोश हो गया अपना आपा, इनका पति ने उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। कुछ इंजरी वगैरह नहीं हुआ था, बल्कि व्यक्ति के पैर टूटे हुए हैं, जो उनकी रिब्स वगैरह रहती हैं वो भी फ्रैक्चर्ड थी पूरी। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी उसकी पुष्टि होती है। शादी के लिए सामान लेने चास बाजार समय एक युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। घटना पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के धनबाद पुरुलिया मुख्य मार्ग के कांड्रा स्थित पेट्रोल पंप के पास की है। बाइक सवार दिजोपद कुमार जो पेट्रोलियम टैंकर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर धनबाद पुरुलिया मुख्य मार्ग को लगभग 1 घंटे तक जाम कर दिया। पुलिस और स्थानीय प्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद जाम को हटाया गया। स्थानीय लोगों ने उक्त टैंकर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मृतक राजमिस्त्री का काम करता था और अपनी बहन की शादी के लिए सामान खरीदने अपने गांव कुम्हार दागा गांव से चास बाजार समेटी जा रहा था। एक सुबह लड़का रानी सिरका का था और यहाँ पे एक्सीडेंट कांडा के बीच उतर गया, उसका यही स्पॉट पे मृत्यु हो गया। पता चलो को जो टैंकर है, टैंकर गाड़ी से ही एक्सीडेंट हुआ। तो टैंकर गाड़ी को तो स्थानीय लोग मिलकर हम लोग जाकर रोक, गाड़ी पकड़ा गई। सूचना मिला, फोन के माध्यम से सूचना मिला, तो हम लोग आकर देखे तो कांडा के पास एक व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी। लास्ट पड़ा, फिर बाकी प्रक्रिया करके उसके घर वाले आए, उसके बाद बॉडी उठाकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। भाई अपना क्या नाम था उसका? कुमार। कहाँ से कहाँ जा रहा था? जा रहा है बाजार समिति। क्या करता लड़का? मिस्त्री का काम करता है। कौन मिस्त्री? राजमिस्त्री। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो मतलब बहन की शादी लग गया है ना, देखने के लिए जा रहा था, तो जाते समय कुछ हुआ होगा। टंडवा ब्लॉक मोड़ के समीप बुधवार की अहले सुबह एक बड़ी घटना घटी है, जहां एक तेज रफ्तार कोल वाहन ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में स्कूटी पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया। फिलहाल घटना में मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन आगे की जांच शुरू कर दी गई है। कोडरला के नगर पंचायत डोमचार क्षेत्र में बढ़ती गर्मी को देखते हुए चौक चौराहों सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था नगर पंचायत डोमचार की ओर से की जाएगी, जिसकी जानकारी देते हुए नगर पंचायत के अध्यक्ष उमेश वर्मा ने बताया कि डोमचार टैक्सी स्टैंड के नजदीक दुर्गा मंडप के पास एवं महेशपुर चौक पर इसके अलावा शहीद स्मारक चौक पर पेयजल की व्यवस्था को कर मिट्टी के घड़े लगाए जाएंगे। बोरिंग के माध्यम से मिट्टी के घड़ों में पानी भरे जाएंगे, जबकि जहां पर बोरिंग की सुविधा नहीं है वैसे स्थानों पर टैंकर के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, ताकि आम लोगों को गर्मी में पानी की समस्या से निजात मिल सके।
तत्काल आपका पियाव जल का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जो आपका 49 दुर्गा मंडप टैक्स स्टेशन के पास लगेगा, दूसरा महेशपुर चौक पर लगेगा, तीसरा आपका सूर्या चौक के आसपास लगेगा और चौथा आपका शहीद चौक पर लगेगा। वहाँ प्रत्येक स्टॉल पर दोनों कर्मचारी रहेंगे जो अल्टरनेट करा के वहाँ लोगों को सुविधा देंगे और ठंडा पानी का। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बुधवार एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां प्लेटफॉर्म संख्या 3 खड़ी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ने के दौरान एक युवक हाईटेंशन विद्युत तार की चपेट में आ गया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 11:07 की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, अचानक पास में खड़ी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसका संपर्क ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज तार से हो गया। संपर्क होने के साथ वह झुलस कर गिर पड़ा। घटना के बाद प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ और रेलवे के अन्य कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को नाजुक देखते हुए उसे जीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार युवक की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल और रेल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। स्टेशन परिसर और टीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि युवक किन परिस्थितियों में गाड़ी पर चढ़ा था। बीता प्रतुल शाहदेव ने रांची में प्रेस वार्ता की और कहा कि झारखंड ट्रेजरी घोटाला की परत दर खुलती जा रही है। झारखंड सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए घोटाला किया है। झारखंड सरकार द्वारा निर्गत किया पत्र, जिसमें कर्मचारियों का 3 साल से एक ही जगह जमे हुए हैं, सरकारी आंकड़े से छेड़छाड़ की जा रही है। 5,000 से अधिक कर्मचारियों को ज्वाइनिंग डेट के साथ छेड़छाड़ की गई है। स्कैम हुआ था, ट्रेजरी स्कैम, और उस समय हम लोगों ने माननीय वित्त मंत्री जी से एक प्रश्न किया था कि वित्त मंत्री जी ने मार्च के महीने में कहा था कि झारखंड की ट्रेजरी से 10,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं मिला। हमने उनसे जानना चाहा है क्या ये रकम ट्रेजरी घोटाले की है। माननीय वित्त मंत्री जी उस समय आपसे, लेकिन अभी अच्छी बात है कि स्वस्थ हो गए हैं और तमाम खबरें आ रही हैं। कांग्रेस आला कमान से मुखबिर कर रहा है, हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, तो हम इसको इनकी मौन सिक्योरिटी मान रहे हैं कि ये जो ट्रेजरी स्कैम है वो 10,000 करोड़ का घोटाला है। आज झारखंड की जनता जानती है, देश की जनता भी जानती है और एक तरीके से राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। आज हम आपको दिखाएंगे तथ्यों के जरिए, पत्रों के जरिए कि सरकार 10,000 करोड़ के इस मदर ऑल स्कैम घोटाले का दफनाने में पूरे तरीके से लगी है, सुनियोजित तरीके से दफना रही है। दूसरा मुद्दा हम आपको एसआईटी जो बनी है, जो जांच करेगी अलग अलग जगहों में जाकर, उसकी आपको सच्चाई दिखाएंगे। एसआईटी में किस तरीके से उन्हीं लोगों को रखा गया है जो कहीं ना कहीं घोटाले में जिनका खुद की भूमिका जो है वो बहुत ही संदिग्ध है। तीसरा मुद्दा हम आपको दिखाएंगे, झारखंड सरकार के द्वारा निर्गत किया गया एक पत्र जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि साहब सिर्फ तरह की रानी जो से अपने अपने जिलों में जमे हुए हैं, जिनका वित्तीय चीजों से लेन देन है, डीएसपी एसपी बड़ी मछलियों के तबादले का कोई जिक्र नहीं किया गया। जबकि ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर अधिकतर जिलों में डीएसपी एएसपी और कई जिलों में एसपी भी रहे। और एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा आपको याद होगा, एक बहुत फेमस रॉबरी हुई थी पड़ोस के राज्य में, उसमें कई करोड़ का सोना बरामद हुआ था। 14 करोड़ का सोना जो बोकारो के स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है, हम सरकार से जानना चाहेंगे कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। एसआईटी जब जाए तो हमारा आग्रह है कि स्ट्रॉन्ग रूम में वो 12 से 14 किलो तक का जो सोना जमा है उसकी भी जांच कर दी जाए। झारखंड सरकार। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।